महाभारत काल के मंदिर में सीएम सैनी और मनोहर लाल ने टेका मत्था। जुलूस की शक्ल में नामांकन करने पहुंचे दोनों नेता। माने था जिसने भी इस मंदिर में टेका मत्था, जीत मिली चुनाव में। मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से भरा अपना नामांकन। जिले के हर चौक पर रोड शो के दौरान की गई भव्य स्वागत की तैयारी। सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। नामांकन में उमड़ा जन सैलाब। मनोहर लाल और मुख्यमंत्री सैनी ने निकाला रोड शो। मनोहर लाल ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे नामांकन भरने। कहा 11 सीट पर होगी बीजेपी की जीत। हर एक नामांकन में देखा गया है और इस जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूं, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और 4 जून को नामांकन के अवसर पर बोले मुख्यमंत्री सैनी। कहा हम बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ का ले रही सहारा। वर्षों में उन 10 वर्षों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है उसका सिंह नैन के साथ मुख्यमंत्री सैनी और मनोहर लाल की बैठक 1.5 घंटे की बैठक के बाद मना लिया गया। सीएम सैनी ने नैन की पत्नी से बधाई राखी। करनाल का कौन बनेगा कारण करनाल लोकसभा क्षेत्र से रणभूमि में है मनोहर लाल। दूसरी तरफ दिव्यांशु बुद्धि राजा ठोक रहे हैं ताल। जयप्रकाश ने हिसार से दाखिल किया अपना नामांकन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान रहे मौजूद। चुनावी माहौल को लेकर जयप्रकाश ने दी जानकारी। चर्चा थी कि भाजपा की सरकार बनेगी, 400 पार की बात थी। आज वो 150 से नीचे चले गए। इंडिया गठबंधन को लोगों ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस आए इनको कोई वोट नहीं देगा। वो बेचारे कुछ नहीं, वो तो आईएनएलडी जेजेपी बीजेपी के लिए काम कर रही है, सब कोई जानता है। ये बीजेपी के पेरोल में। कुमारी शैलजा ने डबवाली के गांव का किया दौरा। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का किया वादा। हमें हर वर्ग को न्याय देना है, केवल 4 अमीर लोगों को नहीं। यह मोदी की पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी का कभी झूठा नहीं है। हम 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करते हैं। हर वर्ग को हमने न्याय देना है, केवल 4 अमीर लोगों को नहीं, जो कि मोदी जी की पॉलिसी है कि 4 धनाढ्य लोगों का ही फायदा हो और बाकी जनता को। कांग्रेस को लेकर बोली कुमारी शैलजा। कहा कांग्रेस की महिलाओं की रक्षा कर सकती है। मैनिफेस्टो पर कहा कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस ने जिस गारंटी की बात की उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। भी खड़ी होकर अपनी बात कहती हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाओं में इतना आत्मविश्वास हमने पैदा किया है कि वो। हिसार में बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा इस बार के चुनाव में कांग्रेस 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश की 36 बिरादरी ने अपना मन बना लिया और कांग्रेस को जिताने का फैसला कर लिया। वहाँ जो जन समर्थन 36 बिरादरी का हर उस वर्ग से जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी को और इनेलो को बताया चुनाव में वोट काटू। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी का सफाया है। ऐसा है, ये दिखावा है। मुकाबला सीधा कांग्रेस में और बीजेपी में, बाकी जो है वो वोट काटू। हाँ, रहता ही है, मर्जी है। और जो मन बना चुके हैं। गुहाना में एक युवक की दर्दनाक हत्या। छत से फेंक कर किया कत्ल। मृतक के चाचा के बेटे पर लगा हत्या का आरोप। एक जो जिसने वो शौक है, इसने जो कांड कराया है वो शाम के बड़का के बारे में कुछ कह रहा था, और जो गुजरा है वो था राजकुमार। उस पर वो बोला शाम तक जाकर तेरे बड़का के बारे में नूर नू कह रहा है। यमुनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता। 1 सप्ताह में तीसरी बार भारी मात्रा में अफीम बरामद। नेपाल से यमुनानगर सप्लाई हो रही थी अफीम। अक्सर ये नेपाल से बाराबंकी से अफीम लाकर यहाँ सप्लाई करता है लोगों को। तो जिस सूचना के आधार पे हमने कल शाम को इसको, जब ये माल लेके आ रहा था, तो त्रिकोणी मोड़ छछरौली रोड से इसको काबू किया है। और जब इसकी तलाशी ली गई, इससे हमने 1 किलो 50 ग्राम अफीम, 1 कंप्यूटराइज कांटा व जो खाली पनिया जिनमें ये माल